उमेश राजौरिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप इसके डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इट इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट नेचर एंड आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन उनका नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है। साथ ही इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस काफी कम होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट किया है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, यानी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट है। साथ ही इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है काफी कम होती है। जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर होता है। यानी इन दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम डायपोल सेंटर बोलेंगे या सेंटर ऑफ द डायपोल कहेंगे। और जब भी कैलकुलेशन करनी होगी तो डिस्टेंसेस हमेशा इसी सेंटर से मेजर की जाएंगी। इन दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं डायपोल एक्सिस। और साथ ही डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो 2 चार्जेस का एक सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर एक दूसरे के अपोजिट होती है। साथ ही उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस काफी कम होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप इसके डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके मल्टीप्लिकेशन को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट किया है। इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका नेचर एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है। साथ ही इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने 2a से रिप्रेजेंट किया है। देखिए इस डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करने का रीजन ये होता है क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है। तो सेंटर से किसी भी एक चार्ज की डिस्टेंस को हम सिंपली a लिख सकते हैं, इसलिए हम इस टोटल डिस्टेंस को 2a मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा जा सकता है P इक्वल्स टू Q इनटू 2a। यहाँ पे P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया और 2a का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन मानी जाती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानी जाती है। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू Q इनटू 2a और साथ ही इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो गई नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो HCl मॉलिक्यूल है या H2 मॉलिक्यूल होता है ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होता है, इसलिए हम इन्हें पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि